नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल इंजीनियर गुरुजी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक नए लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। आज हम लोग उसका प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर बाकी आप लोगों ने हमने इसके पीछे 2-3 लेक्चर आपके YouTube चैनल पर है, उसको उदाहरण में हम लोग बताए थे। अगर उस सवाल को नहीं देखे हैं तो जाकर के आप लोग उदाहरण 1 से लेकर 7 तक हमने बना दिए हैं। आज हम लोग प्रश्नावली का जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा उसको बनाने जा रहे हैं। तो चलिए, आप लोग जैसे कि स्क्रीन पर आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन जैसे हम डायग्राम बनाते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि, ये आप लोग इमेजिन कीजिए, सोचिए कि ये आपका कोई धरती है ना। इसे आप लोग मान लीजिए ये BC, ये समतल जमीन है। इस पर कोई ऊर्ध्वाधर कोई खंबा है ना, कोई खंबा है जिसको मान लीजिए खंबे की ऊंचाई AB है। कहा जा रहा है धरती के किसी बिंदु से खंबे की जो शिखर बिंदु है, यहां से कोई सर्कस वाला एक डोरी को तानता है। डोरी को कुछ इस प्रकार से तानता है और खंबे पर चढ़ने का प्रयास करता है। तो बताइए कि खंबे की कुल ऊंचाई कितनी होगी। इसमें कह रहा है कि यह जमीन के बिंदु C से मान लिया जाए। अगर हम लोग खंबे की शिखर बिंदु A से जब डोरी को तानते हैं तो भूमि के साथ में ये जो एक रेखा है, डोरी तनी हुई है, इसके साथ में ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। जो कि आपका क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो डोरी की लंबाई है ना, वो 20 मीटर तनी हुई है। तो कह रहा है ये खंबा कितनी ऊंचाई होगी, इसको ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए, ये बिल्कुल इजी सा सवाल है ना। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई सर्कस वाला लड़का था। कल्पना कीजिए यहाँ पे कोई सर्कस वाला लड़का है और ये तनी हुई डोरी के सहारे लेकर के ये खंबे तक चढ़ना चाहता है। तो ये खंबे की ऊंचाई कितनी होगी उसको ज्ञात करनी है। तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ से पहले मान लिया जाए, लिखेंगे माना कि खंबे की कुल ऊंचाई AB, और इसे क्या कीजिए आप लोग H मीटर X मीटर जो मानना है आप लोग मान लीजिए। अब हम लोगों से यहाँ पे सीढ़ी जो है ना, सीढ़ी की ये लंबाई दिया है। मान लीजिए कि कुछ इस प्रकार से डिजाइनिंग कर देते हैं। सीढ़ी मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से बनाया हुआ है और ये कोई सर्कस का लड़का है, तो सीढ़ी के सहारे लेकर के ये खंभा तक चढ़ना चाहता है ना। ये सीढ़ी बना दिए, सीढ़ी की जो लंबाई है वो 20 मीटर। यहाँ से कोई लड़का है, सीढ़ी को सहारा लेकर के ये भी खंभा की ऊंचाई है जो भूमिगत तल से सीधा ऊर्ध्वाधर खड़ा है, यहाँ पे लड़का पहुंचना चाहता है। तो कह रहा है कि खंबे कितनी ऊंचाई होगी। तो जो निकालने के लिए कहा जा रहा है उससे आप लोग बेहिचक एकदम मान लीजिए, माना कि खंबे की कुल ऊंचाई AB और इसको हमने मान लिया H मीटर मान लिए। अब यहाँ से लिखेंगे डोरी की लंबाई, लिखिए डोरी की लंबाई है ना। क्वेश्चन कह रहे हैं डोरी की लंबाई है ना, डोरी दिया है शब्द में है ना। चलिए, कोई बात नहीं, मान लीजिए ये डोरी या सीढ़ी, उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। तो चलिए, डोरी की लंबाई आपका AC है। डोरी की लंबाई AC जो कि 20 मीटर दिया है ना। तो हम लोग इसको और यहां से लिखेंगे बिंदु C से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण देखिए, ये आपका
बिंदु सी है, ये आपका खंभे, ये आपका डोरी है। तो ये जमीन के साथ में ये डोरी 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इसे आप लोग थीटा मानिए, जो मानना है मान लीजिए। थीटा बराबर कितना डिग्री है, 19 कोण थीटा है, तो ये 30 डिग्री है। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपका दिया है कर्ण एक तरह से, और ये आपका लंब निकालने के लिए कह रहा है। तो आप लोग त्रिकोणमिति का कोई ऐसे संबंध वाला फॉर्मूला बताइए जो कि कर्ण और लंब दे। तो यहाँ से लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में। तो लगाइए साइन, क्योंकि जब साइन लगाएंगे हम लोग तो साइन में होता है P/H। तो P आपका लंब और ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग आसानी से खंभे की ऊंचाई निकाल देंगे। तो साइन थीटा और होता है P/H, और थीटा का मान लेंगे कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो यहाँ से लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर लंब होगा आपका AB और कर्ण होगा आपका AC, यानी डोरी की लंबाई, और AB जो होगा आपका खंभे की ऊंचाई। साइन 30 डिग्री का मान आप लोग नहीं याद है तो टेबल एक बार जरूर जाके देख लें। तो 1/2 होता है। और AB आपका है ना कितना, AB तो निकालने के लिए कहा जा रहा है, AB मालूम नहीं है। AB को हमने माना खंभे की जो कुल ऊंचाई H माने, इसको आप लोग H को रखिए। और AC आपका दिया है कितना, 20 मीटर। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 2H बराबर होगा 20 मीटर। अब यहाँ से लिखेंगे H के साथ 2 गुना में है, तो इधर आकर के क्या होगा, ये बट्टा में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 मीटर। तो यहाँ से लिखेंगे इसीलिए H बराबर 10 मीटर। आप लोग बस एक लाइन छोटा सा लिख दीजिए, नीचे लिख देंगे अतः, नीचे लिख दीजिए अतः खंभे की ऊंचाई, अतः खंभे की ऊंचाई AB बराबर 10 मीटर। ये आपका आंसर आ गया है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 2 को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे हम लोग डायग्राम बनाते हैं। प्रश्न का कहना है कोई पेड़ है। आप लोग मान लीजिए कि ये हमने कोई पेड़ बना दिया। कल्पना कीजिए ये कोई पेड़ है और ये जमीन में, इसका पाद बिंदु जमीन पर है और ये शिखर बिंदु हवा में है ना। ये पेड़ है और इसका ये पाद बिंदु, यहाँ से मान लिया जाए ये जमीन है। क्वेश्चन का कहना है कि जब ये कोई आंधी आता है ना तो ये पेड़ का शिखर वाला भाग टूट जाता है और टूट करके जा करके ये जमीन को छू जाता है। जब ये टूटा हुआ भाग जमीन को छूता है तो ये यहाँ से मान लिया जाए, कल्पना कीजिए कि यहाँ से टूटा हुआ भाग यहाँ तक छू जाता है ना। कल्पना कीजिए ये टूट करके है ना, इसको थोड़ा सा और बना दीजिए आप बड़ा है ना। मान लीजिए ये कोई पेड़ था, ठीक है। अब यहाँ से टूटा हुआ भाग जमीन को छूता है और यहाँ से इमेजिन किए यहाँ से टूट करके ये क्या होता है, जमीन को क्या करता है, ये पेड़ छू जाता है। तो कहता है कि जब पेड़ का शिखर बिंदु जमीन को छूता है तो जमीन के साथ में वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। लेकिन एक और कंडीशन है ना कि जब ये पेड़ का शिखर बिंदु जमीन को छूता है तो पेड़ के पाद बिंदु से, यानी पेड़ की पाद बिंदु से और जहां वो पेड़ का शिखर बिंदु जमीन को छूता है उसके बीच की दूरी कितना है, 8 मीटर है ना। 8 मीटर है, यहां से लिखेंगे ये 8 मीटर है। तो कहा जा रहा है कि पेड़ की कुल ऊंचाई को ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई नाम दे दीजिए A, इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए C और इसको मान लीजिए D। ध्यान दीजिएगा पहले टोटल जो पेड़ की ऊंचाई जो था वो AC था, पेड़ की टोटल ऊंचाई AC था है ना। अब ये B बिंदु से पेड़ टूट करके ये जमीन को D बिंदु तक छू लेता है और पेड़ के ये पाद बिंदु से और पेड़ का शिखर बिंदु जहां जमीन को छूता है उसके बीच की दूरी 8 मीटर है। तो कहा जा रहा है कि पेड़ की कुल ऊंचाई को ज्ञात कीजिए। तो ये पेड़ की कुल ऊंचाई आपका AC है। अगर हम लोग AB निकाल दिया जाए है ना, AB को निकाल दे और AC को निकाल के जोड़ दिया जाए
तो फिर ये पेड़ की कुल ऊंचाई होगी। लेकिन यहाँ पे आप लोग को समझना पड़ेगा कि पेड़ अगर यहाँ से टूटा है तो यहाँ से AB जितना टूट करके जमीन को छुआ होगा BD, तो उतना ही तो लंबाई होगा ना, क्योंकि BD या B बिंदु से टूटा हुआ इतना दूरी पेड़ और ये टूट करके जमीन को आकर के छू गया, तो जितना आपका BD होगा उतना ही आपका AB होगा, क्योंकि B बिंदु से टूटा हुआ पेड़ है और इतना दूरी आपका ये पेड़ टूट करके जमीन को जब छूता है तो जितना आपका AB होगा उतना ही आपका BD होगा। तो यहां से हम लोग इसको AB बराबर BD होगा, AB बराबर क्या होगा BD। अगर हम लोग BD निकाल दें और BC निकाल दें और ये दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की कुल ऊंचाई क्या होगा आ जाएगा। तो चलिए हम लोग यहां से लिखते हैं, माना पेड़ की कुल ऊंचाई, माना पेड़ की कुल ऊंचाई आपका AC होगा और AC को हम लोग लिख सकते हैं AB प्लस BC। ये पेड़ की कुल ऊंचाई आपका AC और AC को हम लोग लिख सकते हैं AB प्लस BC। अब यहां से लिखेंगे पेड़ का शिखर बिंदु जो जमीन के कैसे लिख दिए, थोड़ा सा टूटने के बाद पेड़ का शिखर बिंदु जो जमीन के C बिंदु के साथ बना उन्नयन कोण थीटा और थीटा, ये जमीन के साथ में कितना डिग्री का कोण बना रहा है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब यहां से लिखेंगे AB बराबर BD। AB बराबर क्या होगा BD, क्योंकि ये भी देखिए यहां से जब टूटा था तो यही भाग इसमें गिरा है, तो जितना AB होगा बाबू उतना BD होगा। अब हम लोग लिखेंगे यहां से थोड़ा सा कि खंबे पेड़ के पाद बिंदु यहाँ पे थोड़ा सा इसको डीप पॉइंट है ना, क्योंकि यहाँ B भाग टूटा हुआ तो डीप में जाके अटक गया था। तो लिखे पेड़ के पाद बिंदु C से D के बीच की दूरी, तो D से C के बीच की दूरी कितना है 8 मीटर दिया है। अब यहां से लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD ले लीजिए, BCD में तो साइन लगाइए, क्योंकि आपके पास आधार मालूम है और कर्ण हमको निकालना है, तो लगाइए साइन। यहां से लिखेंगे साइन थीटा बराबर P/H और थीटा का मान होगा आपका 30 डिग्री और लंब जो होगा आपका BC और कर्ण क्या होगा BD। तो यहां से लिखेगा साइन 30 का मान जो होता है 1/2 और BC आपका 8 मीटर दिया है। BC लंब होगा आपका BC जो मालूम नहीं है ना, लंब की कोई आवश्यकता नहीं, आप लोग कोस लगाइए, क्योंकि कोस थीटा में आधार और कर्ण देता है, साइन में आपको लंब और कर्ण देगा, जो कि साइन की जरूरत नहीं, हमको लंब निकालने से कोई फायदा नहीं है। तो आप लोग कॉस थीटा लगाइए, कोस में बहुत आसान से बन जाएगा, साइन लगेगा ही नहीं। तो लगाइए कॉस थीटा बराबर B/H होता है, कॉस थीटा बराबर B/H और थीटा का मान यहां से रखेंगे 30 डिग्री और ये आपका आधार होगा है ना, आधार लेंगे DC और कर्ण होगा आपका BD। यहां से लिखेंगे साइन 30 डिग्री का जो मान होता है
साइन 30 का मान √3/2 cos 30 का मान √3/2। DC आपका 8 मीटर है और BD निकालने के लिए कहा रहा है, तो BD लिखिए, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये होगा आपका √3 BD बराबर 8 दूनी 16 होगा। अब हम लोग यहां से लिखेंगे BD बराबर 16 √3 मीटर। देखिए BD निकल गया। अब हम लोगों को निकालने के लिए कह रहा है पेड़ की कुल ऊंचाई क्या होगा, तो लिखेंगे यहां से, अतः पेड़ की कुल ऊंचाई। अब पेड़ की कुल ऊंचाई हम लोगों ने मान के रखे थे AC, और AC को क्या लिखे हैं, AB प्लस BC। अब यहां से AB को लिखे थे ना कि AB जितना होगा उतना BD के बराबर होगा, तो जब AB के बराबर BD है तो हम लोग AB को हटा करके इसको BD और BC है ना, तो BC निकालना पड़ेगा। अब निकालना, चलिए यहाँ से BD आपका निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे, देखिए BD मालूम हो गया और AB यानी AB मालूम हो गया, जितना AB उतना BD। अब हम लोगों को BC निकालना है, तो एक बार और आप लगा दीजिए समकोण त्रिभुज BCD में, है ना। अब लगाएंगे tan थीटा, क्योंकि हम लोगों को लंब निकालना है, तो लंब निकालेंगे, आधार मालूम है तो tan थीटा लगा करके उसको निकाल सकते हैं। लिखिए यहाँ से नाउ। अब समकोण त्रिभुज वही रहेगा, समकोण त्रिभुज लगाइए। समकोण त्रिभुज BCD में यहां से लिखेंगे tan थीटा बराबर P/B, और थीटा का मान लेंगे 30 डिग्री, और आपका जो लंब होगा BC और बटे आधार जो होगा आपका DC। तो यहां से लिखेंगे tan 30 का मान होता है 1/√3। BC का मान निकालना है, तो BC को BC रहने दीजिए, और DC आपका 8 दिया है, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा √3 BC बराबर 8। अब यहां से ये BC के साथ √3 गुना में है, इधर आकर के क्या होगा, बट्टा में होगा, इसे लिखेंगे 8/√3 मीटर। आप लोग अब इसे आसानी से पेड़ की कुल ऊंचाई निकाल सकते हैं, तो ये लिखेंगे यहां से पेड़ की कुल ऊंचाई, अतः पेड़ की कुल ऊंचाई हम लोग क्या माने हैं, AC। तो यहां से लिखेंगे AC बराबर, पेड़ की कुल ऊंचाई AC बराबर, AC को क्या लिए AB प्लस BC, और AB जितना होगा उतना BD होगा, तो यहां से आप लोग BD को रख दीजिए और BC रहने दीजिए। अब मान रख लीजिए, BD का मान कितना है, BD यहां से निकाल के लाए हैं 16/√3 प्लस BC 8/√3 है, इसको यहां से रख दीजिए 8/√3। अब हम लोग इसको LCM लेंगे, तो ये होगा आपका √3 है ना, √3 से √3 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 1 टाइम्स में डिवाइड होगा, इसको हम लोग गुना करेंगे, 1 गुना 16 प्लस यहाँ से ये भी √3 कट जाएगा, और ये होगा आपका 8 है ना। अब हम लोग यहाँ से 8 और 16 कितना होगा, 24/√3, और इस 24 को हम लोग लिख सकते हैं 8 गुना √3 और ये बटा √3। आप लोग इसे √3 से √3 घटा दीजिए, और यहां से आपका आंसर आ गया 8√3 मीटर।
यानी जो पेड़ की कुल ऊंचाई था वो 8√3 मीटर आपका आंसर आ गया। चलिए इस तरह से ये क्वेश्चन समाप्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 नंबर का ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए आप लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई ठेकेदार है, वो 2 तरह की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। फिसलन पट्टी होता क्या कि जैसे आप लोग देखे होंगे कभी कभी सरकारी स्कूल में इस तरह से पीछे साइड में होता है और यहाँ से इस तरह से कुछ आकार बनता है, बच्चे इस तरह से पीछे को चढ़ता है और इधर से क्या होता है वो सरक जाता है ना। तो जैसे कि आप लोग डायग्राम को बना रहे हैं, ठीक है, एक ठेकेदार है तो 2 तरह की फिसलन पट्टी बनवाना चाह रहे हैं। मान लीजिए ये आपका पहला फिसलन पट्टी है, ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। 5 वर्ष से कम उम्र, ये एक ऐसा फिसलन पट्टी है जो कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है ना। जो कह रहा है ये 1.5 मीटर ऊंचा है। फिसलन पट्टी की ऊंचाई 1.5 मीटर है। आप लोग इसे मान लीजिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई AB है ना, और ये आपका ये धरातल है, ये भूमि है, BC है। कह रहा है कि बच्चा मान लीजिए यहाँ से कोई बच्चा इस तरह से देखिए पीछे पर सीढ़ी लगा होता है, अब बच्चा यहाँ जाकर के चढ़ता है और इस तरह से क्या होता है यहाँ पे ये सरक जाता है ना, इस तरह से फिसल जाता है कुछ, है ना। तो कह रहा है कि ये प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात की। ये फिसलन पट्टी आपका 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है, क्योंकि फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है वो 1.5 मीटर दिया गया है। तो कह रहा है फिसलन पट्टी जो है ना ये कितनी लंबाई होगी। तो ये आपका है ना दूसरा जो डायग्राम होगा। दूसरा कह रहा है कि कुछ इससे 3 मीटर ऊंचा है ना, वो 3 मीटर ऊंचा फिसलन पट्टी है। मान लीजिए ये 3 मीटर ऊंचाई का फिसलन पट्टी है। ये फिसलन पट्टी की जो लंबाई होगा है ना, निकालने के लिए कह रहा है इसका मान। अब यहां से इसको मान लीजिए PQR मान लीजिए। ये जो फिसलन पट्टी है ना ये 5 वर्ष से अधिक बच्चों के उम्र के लिए ये ज्यादा ढालू नुमा है, क्योंकि इसकी ऊंचाई जितना अधिक होगा वो फिसलन पट्टी उतना ही ज्यादा ढाल होगा। तो ये फिसलन पट्टी 5 वर्ष से अधिक 5 वर्ष से अधिक उम्र बच्चों के लिए ये फिसलन पट्टी है। तो कह रहा है कि दोनों स्थिति में आप बताइए कि फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगा। तो पहली स्थिति अगर हम बात करें फिसलन पट्टी जो आपका AC है उसकी लंबाई को ज्ञात करना है। दूसरी स्थिति में जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है वो फिसलन पट्टी की जो लंबाई वो आपका PR है, ये निकालने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन कंडीशन है यहाँ पे दोनों स्थिति में 30 डिग्री है ना। पहले स्थिति में ये कौन बना रहा है 30 डिग्री का। पहले स्थिति में जो फिसलन पट्टी ये जमीन के साथ में 30 डिग्री का कोण बना रहा है, और दूसरे स्थिति में यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों में यहाँ पे ये 60 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है। तो कह सबसे दोनों स्थिति में प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं पहले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो लिखे यहां से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, है ना। तो 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए आपका ये पहला स्थिति है। तो लिखेंगे फिसलन पट्टी की, है ना। चलिए ध्यान दीजिए पहली स्थिति में जो है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, तो लिखेंगे यहां से फिसलन पट्टी की
फिसलन पट्टी की ऊंचाई, फिसलन पट्टी की ऊंचाई दिया है ए बी और ये आपका 1.5 मीटर है। तो लिखेंगे यहां से समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, और थोड़ा सा थीटा को लिख लीजिए। लिखेंगे यहां से भूमि के साथ, भूमि के साथ फिसलन पट्टी फिसलन पट्टी द्वारा बनाया गया कोण, बनाया गया उन्नयन कोण थीटा, और ये आपका 30 डिग्री होगा। अब यहां से लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी ले लीजिए। तो लिखेंगे ए बी सी में टेन थीटा नहीं लीजिए, क्योंकि टेन लेंगे हमको फिसलन पट्टी की लंबाई पूछ रहा है। तो साइन सॉरी पी बाय टेन किसमें साइन में होता था, आप लोग साइन थीटा को लगाइए। तो यहां से हम लोग लिखेंगे साइन थीटा बराबर पी बाय एच, और ये साइन थीटा और थीटा का मान 30 डिग्री, और ये आपका जो लंब होगा 1/2 लंब ए बी होगा, और जो कर्ण होगा यानी फिसलन पट्टी की जो लंबाई होगा ए सी, यहां से लिखेंगे साइन 30 बराबर साइन 30 का जो मान होगा 1/2, और ए बी आपका दिया है 1.5 मीटर, और AC जो है फिसलन पट्टी की लंबाई है वो निकालने के लिए कहा जा रहा है। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो होगा AC बराबर, ये मल्टीप्लाई कीजिए तो ये होगा आपका 3 मीटर आंसर। यानी जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी ठेकेदार ने लगाया था उसकी जो लंबाई होगी यानी AC वो आपका 3 मीटर होगा। लेकिन दूसरी स्थिति में कहा जा रहा है कि जो ठेकेदार हैं 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी लगा रहे हैं उसकी जो ऊंचाई है वो 3 मीटर है, तो उसकी फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी वो ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए आप लोग दूसरी स्थिति में ध्यान दीजिए। लिखेंगे यहां से 9 है ना, समकोण त्रिभुज, थोड़ा सा इसको लिख लीजिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र है ना, 5 वर्ष से अधिक उम्र के 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है ना, तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी को निकालना है। तो लगाइए यहां से, आपके पास थीटा मालूम है, थीटा 60 डिग्री है ना, जबकि इसकी ये जो ऊंचाई है यानी फिसलन पट्टी की जो लंबाई है पी क्यू, फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है पी क्यू वो दिया है 3 मीटर। तो यहां से लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, देखिए समकोण त्रिभुज हम लोग पी क्यू आर लेंगे, आपके पास ये फिसलन पट्टी की ऊंचाई मालूम है तो ये आराम से इसकी लंबाई को हम लोग ज्ञात कर लेंगे है ना। तो लगाइए साइन थीटा को लगाइए, यहां से लिखेंगे साइन थीटा बराबर पी बाय एच, देखिए थीटा क्या लेंगे 60 डिग्री लेंगे, तो यहां से लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर जो आपका लंब होगा, इसको लंब की बात कर दी होगा आपका क्यू आर, और जो कर्ण होगा आपका पी आर होगा,
अब साइन 60 का मान √3/2, साइन 60 का मान √3/2। अब हम लोग क्यू आर है ना, क्यू आर नहीं होगा, हम यहाँ पे क्यू आर नहीं, यहाँ पे पी आर होगा है ना, पी आर है ना, पी आर। तो पी आर तो हम लोग से निकालने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि जो फिसलन पट्टी की जो लंबाई है, तो क्यू आर है ना, क्यू आर नहीं होगा, लंब होगा आपका पी क्यू है ना, पी क्यू लंब होगा यहाँ से। चलिए, तो यहाँ साइन थीटा p/h है ना, जो लंब होगा आपका लंब पी क्यू, और जो कर्ण होगा आपका पी आर होगा। पी क्यू की लंबाई 3 मीटर दिया है, पी क्यू की लंबाई 3 मीटर, और पी आर है ना, पी आर जो फिसलन पट्टी की लंबाई है वो मालूम नहीं है, तो आप लोग इसे पी आर ही रहने दीजिए। यहाँ से लिखेंगे पी आर, इसे आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ से लिखेंगे है ना, लिखेंगे 3 दूनी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो लिखेंगे पी आर इंटू √3 बराबर, ये 3 दूनी कितना होगा 6 मीटर है ना। अब हम लोग यहाँ से लिखेंगे पी आर बराबर होगा आपका है ना, पी आर बराबर 6/√3 है ना। अब इसको हम लोग पी आर बराबर लिखे हैं, इस 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 2, यानी अब हम लोग 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं, और ये 2, क्योंकि देखिए √3 × √3 करेंगे तो 3 होगा, और ये फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ये आ जाएगा, और नीचे में आपका √3 है, ये √3 से √3 कट जाएगा, तो इसीलिए पी आर होगा आपका 2√3 मीटर, 2√3 मीटर आ गया है ना। तो दोनों स्थिति में फिसलन पट्टी की जो लंबाई था हमने ज्ञात कर ली है, ठीक है। तो नीचे में एक लाइन लिख दीजिए, थोड़ा सा लिखेंगे है ना, अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई AB है ना, लंबाई AC है, तो यहाँ से लिखेंगे फिर AC, और इसी का मान आया है 3 मीटर। उसी प्रकार यहाँ लिखेंगे है ना, 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए है ना, तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए फिसलन पट्टी की जो लंबाई है ना, कितना होगा आपका? पट्टी की लंबाई है ना, आगे आपका 2√3 मीटर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ से कह रहा है कोई मीनार है, ये मान लीजिए AB कोई मीनार है, और ये भूमि के कोई बिंदु C है, तो मीनार के ये पाद बिंदु, ये मीनार के शिखर बिंदु, मीनार के पाद बिंदु से भूमि के बिंदु के बीच की जो दूरी है ना, और ये भूमि के बिंदु C से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये आपका 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बना रहा है, और कह रहा है कि मीनार के जो पाद बिंदु है और भूमि के बिंदु C के बीच की जो दूरी है वो आपका
30 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए ये आपके पास आधार मालूम है, लंब को ज्ञात करना है, तो आप आराम से tan थीटा को लगाइए और सवाल को बना दीजिए। चलिए यहां से लिखेंगे, माना कि मीनार की ऊंचाई ए बी, और ए बी को आप लोग x मीटर मान लीजिए या x मीटर जो मानना है मान लीजिए। अब यहां से लिखेंगे बिंदु C से भूमि के बिंदु C से भूमि के बिंदु C से मीनार के पाद बिंदु के बीच की दूरी, देखिए ये भूमि का बिंदु C है और ये मीनार का पाद बिंदु B है, इसके बीच की दूरी यानी BC बराबर आपका ये 30 मीटर दिया है। अब लिखेंगे बिंदु C से, भूमि के बिंदु C से, है ना, भूमि के बिंदु C से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यानी थीटा, और ये कितना दिया है 30 डिग्री। करे मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहां से लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, तो समकोण त्रिभुज ABC में लगाइए tan थीटा, तो यहां से लिखेंगे tan थीटा बराबर P/B, और tan थीटा का मान आपके पास 30 डिग्री है, और यहां से लिखेंगे लंब, है ना, तो लंब होगा आपका AB जो हमने मीनार की ऊंचाई माने हैं, और आधार होगा आपका BC, तो यहां से थीटा का मान 30 डिग्री और tan 30 का जो मान होता है 1/√3, और AB मीनार की ऊंचाई को हम लोगों ने h माने हैं, और यहाँ से BC 30 मीटर है। इसे हम लोग जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से होगा h × √3 बराबर 30 मीटर। अब यहाँ से इसको h के साथ √3 इंटू में इधर आकर के डिवाइड में होगा, तो लिखेंगे h बराबर 30/√3। अब यहाँ से लिखेंगे h बराबर, देखिए 30 को हम लोग लिख सकते हैं 10 गुना √3, और ये आपका नीचे में √3 है। अब ये √3 से √3 कट जाएगा, तो इसीलिए h बराबर 10√3 मीटर। इस तरह से पेड़ की यानी मीनार की ऊंचाई निकल गया। नीचे लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई AB बराबर 10√3 मीटर। आंसर। इस तरह से क्वेश्चन समाप्त होता है।